साथियों नमस्कार। रीजनिंग में कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं और कुछ प्रैक्टिस के सवाल आपको हम देते हैं। एक पिछला वीडियो हमने दिया था जिसमें केवल हमने क्वेश्चन दे दिए थे। आज उनको सॉल्व भी कराना है। आपने हालांकि आंसर नहीं भेजा, कोई कमेंट करके आंसर नहीं भेजा है, लेकिन हम उसको सॉल्व करा देते हैं। साथ ही एक सवाल हमने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी डाला था, तो उससे कुछ लोग हो सकता है हमारे यूट्यूब वाले से न जुड़े हों या देखे ना हो, तो उस सवाल को हम फिर से लिखते हैं। नंबर सीरीज का सवाल था और इसको आप लोगों को भी लगाना है। ऐसा कुछ चेंज किया है हल्का सा। इसमें आगे क्या आएगा ये बताना है आपको। और अब आप कहेंगे आंसर भी दीजिए, वो ऑप्शन भी दीजिए। ऑप्शन भी दिए देते हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है। अभी एक मैसेज आया था कि विक्रांत पूछ रहे थे ऑप्शन दे दीजिए, तो यहां से हालांकि उसमें 400 हमने लिखा था, वो दूसरा तरीका था। 484 कर दिया, थोड़ा इजी हो गया है ये, क्योंकि यूट्यूब पर देना है तो सभी लोग देखेंगे, इसलिए हमने थोड़ा चेंज किया है। तीसरा ऑप्शन है 3600। चौथा ऑप्शन है 4900। ये आपको सॉल्व करना है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम कमेंट उसमें शामिल भी करेंगे और सवाल को लगाइए। अगले वीडियो में इसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। कुछ लोग व्हाट्सएप पे पूछ भी रहे थे कैसे होगा, तो हम उसको बताएंगे, जरूर बताएंगे। अब आप लगा लो, हो सकता है अब लग जाए। यहाँ पे 400 लिखा था हमने, 484 कर लो, अब हो सकता है आ जाए, आ जाएगा भी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। बाकी जो कल वीडियो दिया था हमने, जो सवाल आपको रीजनिंग के कुछ, उनके सॉल्यूशन के लिए चलते हैं पुनः स्क्रीन पर। तो ये पहला सवाल हमने जो बताया था आपको, लिखा था स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार और टायर, इसमें अलग कौन है बताना है। तो इसमें कार होगा आंसर, क्योंकि बाकी सब कार के पार्ट हैं। स्टीयरिंग व्हील, इंजन, टायर, ये सब कार में लगते हैं। कार जो है कार का पार्ट नहीं है, तो कार होगा इसमें आंसर। दूसरा वाला जो था NLM, इसमें जो आपका आंसर होगा पहला होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी सब में -1 + 2 हो रहा है। जैसे इसमें देखा जाए तो y में 1 घटाया तो x हुआ और 2 जोड़ा तो z हुआ। n में 1 घटाया तो m हुआ, 2 जोड़ा तो o हुआ। इसी तरह सब में -1 + 2 हुआ है और इसमें -2 + 1 हो रहा है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बता दें क्योंकि आप एक बार लगा चुके हो। तीसरा नंबर जो सवाल है, सिम्फनी, स्वरसंगत, संगीतकार, चित्रकार का संबंध किससे होगा? तो इसमें आपका आंसर चित्रकार का जो है फ्रेस्को होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। देखो, ये सिम्फनी जो है एक बड़े आर्केस्ट्रा के लिए एक जटिल, मतलब बहुत लंबी संगीत रचना है। सिम्फनी जो है आर्केस्ट्रा के लिए एक संगीत रचना होती है, तो मतलब सब लोग मिल के इसको बनाते हैं। तो उसी तरह
जो चित्रकार जो होता है, जब घर के अंदर छत पर कोई आकृति बनाता है तो उसको फ्रेस्को कहते हैं। यानी जो हम ये कह सकते हैं कठिन संगीत जो होता है वो सिम्फनी कहलाता है, कठिन चित्र जो होता है वो फ्रेस्को कहलाता है। तो इसमें फ्रेस्को हो जाएगा, फ्रेस्को। इसको केवल समझ लीजिएगा। अगला सवाल है ए बी एल। तो इसमें ए बी अगर ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, ये अगर ऐसे लिखेंगे तो ये एल बन जाता है। तो इस तरह बी सी जब लिखोगे, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, 23 पे डब्लू बनेगा। यानी आपका आंसर इसमें डब्लू होगा। लगाया होगा आप लोगों ने। ये भी देख लीजिएगा कि कौन कौन गलत हो रहे हैं आपके। अगला सवाल है चूहा, गरुड़, सांप। बंद हो गया भाई ये। अब देखो, इसको क्रम से लगाना था। तो इसमें सबसे पहले खेत होगा, खेत में अन्न पैदा होगा, फिर चूहा आएगा, सांप, चूहा फिर सांप खाएगा, फिर गरुड़ खा लेगा। यानी पहले खेत होगा, यानी 5 से आंसर शुरू होगा। 5 के पहले 5 होगा, फिर अन्न यानी 4 होगा, और 5 4 से हमारा एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल भी इसी तरह आपको क्रम से लगाना था। ये है दही, घास, दूध, मक्खन। ये क्या आ रहा है भाई? दही, घास, दूध, दही नहीं, इसमें लगाना कैसे है आपको? दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले गाय होगी, यानी 5 से शुरू होगा हमारा आंसर। या तो ये हो सकता है ना। गाय जो है घास खाएगी, यानी पहले गाय होगा फिर घास खाएगी। 5 के बाद 2 होगा, दोनों ऑप्शन में वही है। और उसके बाद फिर वो दूध देगी। तो 5 पहले 5 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 4 होगा। देखा जाए तो ये आंसर हो जाएगा चौथा वाला। और उसके बाद दही बनेगा, फिर मक्खन निकलेगा उससे। अगला सवाल है सीरीज का है, आगे लाना था। इसमें आंसर चौथा वाला होगा, यानी कि इसमें आरटी आएगा। कैसे? 2 में 4 जुड़ा 6, 6 4 10, 10 4 14। तो 14 4 18। आर से एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, तो इसको भी मिला लो। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो 16 4 20। यानी कि आरटी हो जाएगा। नंबर सीरीज का सवाल है 8वां। इसमें आपका आंसर आया होगा कुछ। देखो 47 96 है, यानी गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो 5 दूना 10 + 1 11 हो गया, 11 दूना 22 + 1 23 हो गया, 23 दूना 46 + 1 47 हो गया। सही चल रहा है। अब 47 दूना 94 होता है, +1 करेंगे तो यहाँ 95 होना चाहिए। लिखा कितना? 96। तो आपको ये 96 टिक करना था। उसके बाद ब्लड रिलेशन का सवाल है ये, इसको बना दें। चित्र में एक महिला की ओर, यानी इधर महिला बनेगी, संकेत करते हुए विजय ने कहा। विजय इधर बनेगा। वह, यानी ये महिला, महिला में एम लिख दिया, ये विजय है। वह मेरे भाई, भाई बना दिया। की बहन, बहन। के पिता, पिता। की पुत्री है, इकलौती पुत्री नहीं कहा गया, तो ये हो जाएगा। अच्छा इधर बना दिया, इधर बना दे। देखो ये महिला हो गई, इधर विजय बना दिया, इधर यहाँ पर विजय। कह रहा हुआ मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री, इकलौती नहीं कहा गया तो एक और बना सकते हो, यानी ये दोनों डायग्राम एक है। और ये हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, अगर किसी को नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में ब्लड रिलेशन का भाग है, उसको आप पढ़ लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा कैसे मैंने क्या बनाया है। अब कह रहा चित्र की महिला का विजय के साथ, विजय से बताना है चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर विजय शुरू करेंगे, इसके भाई हुआ, बहन हुई, बहन का पापा हुआ। आपको महिला का विजय के साथ बताना है। तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या दे रहा है भाई? 9 नंबर में देखा जाए तो ये विजय की भाई होगा, ये भाई, बहन होगी, ये भी बहन होगी, यानी आंसर इसमें हो जाएगा बहन।
महिला से शुरू करेंगे, विजय शुरू करेंगे तो विजय का ये होगा क्या, भाई होगा, ये बहन होगी, ये भी बहन होगी, जब ये बहन तो ये भी बहन हो जाएगी, यानी बहन होगा इसमें आंसर। 10 नंबर सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है, ये तो सिंपल है एकदम। गारमेंट को भाषा में ये लिखा गया है, सबके अपोजिट लिखे हैं इसमें, जी का अपोजिट टी का 20 लिखा है, ए का अपोजिट जेड, सबके अपोजिट लिखे हैं, तो इसके भी आप अपोजिट लिख दो। अगर अपोजिट आते नहीं है आपको तो अल्फ़ाबेट हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, उसमें शुरुआत के पहले भाग में हमने अल्फ़ाबेट ही नंबर ही याद कराया है, उनको आप देख लीजिए कैसे याद कराया है, वो याद हो जाएंगे। तो ये सरल सवाल था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द, इसको याद रखिएगा, इसी में गलती हो जाती है कभी कभी। कौन नहीं बनाया जा सकता, तो रीजनेबल शब्द जो है, रीजनेबल शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता ये बताना है, यानी 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। तो देखा जाए तो नोबल तो बन जाएगा भाई, NOBLE है इसमें, है ना, नोबल तो बन जाएगा। NOBLE है, देखो NO है, BLE यहाँ लास्ट में है। बोनस बनेगा क्या, बोनस भी बन जाएगा, BON, हाँ ये भी बन जाएगा। और जो ये ब्रेन लिखा ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें आई है और रीजनेबल में आई नहीं है, आई है ही नहीं, तो ये वाला नहीं बनेगा। चौथा भी बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ उसी तरह है, टीचर से कौन नहीं बनेगा ये बताना है। टीचर शब्द है, इसमें कौन नहीं बनेगा, कर लिए होंगे आप लोग, तो इसमें रुकने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें रीच बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और अर्थ भी बन जाएगा, लेकिन ये ट्रैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ओ है ही नहीं, टीचर में कहीं ओ है ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनेगा। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। PALE सब में 2-2 जुड़ा है, P में 2 जुड़ा तो R, A में 2 जुड़ा 3, सब में 2-2 जुड़ा है तो L में 2 जोड़ोगे तो N से आंसर शुरू होगा, और E में 2 जोड़ोगे G होगा, NG से एक ही ऑप्शन है, पहला सही हो जाएगा। 14 नंबर है, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है। इसमें आपको बताना है मनोहर से लंबा, तो बसंत जो है मनोहर से लंबा हो गया तो बसंत इधर बन जाएगा, बसंत मनोहर से लंबा है, किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं, यानी राजू और लंबा है। जयंत दत्ता से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है, यानी कि जो जयंत है मनोहर से छोटा है और दत्ता से लंबा है, इस तरह बन जाएंगे सब। तो सबसे लंबा कौन है इसमें, राजू, R से ही है, यही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल डिब्बा वाला है, इसमें देखो क्या आएगा भाई, लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसमें 10 और 7 को अगर गुणा कर दें, कहाँ जा रहा है भाई, 10 7 को गुणा कर देंगे तो 70 होगा, उसका आधा लिखा है 35। 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 180 आएगा, उसका आधा 90 लिखा है। तो अब आप क्या करोगे, 6 को कितने से गुणा करें कि उसका आधा 12 हो जाए, यानी 4 से अगर गुणा कर देंगे तो 6 को 24 का आधा 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 भरा जाएगा। हो रहे हैं सवाल। अगला सवाल ये था 16 नंबर, इसमें क्या करना था भाई, यहाँ पे लाना था 3 2 5 5 4 9, तो फिर 9 6 15, ऑप्शन में 15 है इसलिए सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन होता तो दूसरी तरह देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा उसका है सिटिंग अरेंजमेंट का, बना देते हैं इसको। कह रहा 4 छात्र ABCD, एक वर्ग बना है, इसको चारों कोनों पर बैठे हैं और E जो है बीच में बैठा है, ठीक। सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, सब इधर देख रहे हैं, ये भी इधर देख रहा, ये भी इधर देख रहा, ये भी इधर देख रहा।
केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है, ई का मुख केवल सी की ओर है, और छात्र ए का मुख ई की पीठ की ओर है। यानी ए का मुख जब ई की पीठ की ओर होगा, इसका मतलब अगर ए को यहाँ बना दें, ई का फेस इधर होगा, सी यहाँ बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डी ई के दाहिनी ओर है, डी ई के जब कोई ऐसे फेस करेगा सी की तरफ तो दाहिना यहाँ पर होगा, यहाँ डी हो जाएगा, और जो बचा है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, कौन, बी। ऐसे बनेगा, बनाया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा है, बी ई के किस ओर बैठा है। तो बी जो है ई के किस ओर बैठा है, तो बाईं ओर बैठेगा, तो बी ई के बाईं ओर होगा, यानी ऊपर है तो बाईं ओर होगा। यानी आपका आंसर ये होगा भाई। ऐसे बना था ना, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी बैठा था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी, और यहाँ पर है बी। तो पूछ रहा है बी ई के किस ओर है, तो ई का मुख जब ऐसे है तो जब दाहिने डी है तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला सवाल कथन निष्कर्ष का दिया है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं, सभी पुस्तकें यानी हो गई पुस्तकें, ये हो गए उपन्यास। कुछ उपन्यास कविताएं होती हैं, तो कविताएं ऐसे बनेंगी और कविताएं ऐसे भी बनेंगी। क्यों भाई, अभी ये चैप्टर हमने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, बस ये एनटीपीसी प्रैक्टिस हो जाए, यूपी टेट हो जाए, उसके बाद हम तुरंत पढ़ाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो निष्कर्ष करा, कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं, कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं। तो यहाँ देखा जाए कुछ पुस्तकें कविताएं हैं भाई, एक में है एक में नहीं है, यानी कि ये तो पहला तो गलत हो जाएगा। सभी कविताएं उपन्यास हैं, सभी कविताएं उपन्यास हैं, ये भी गलत है, यानी क्योंकि सभी कविताएं कहाँ हो सकती, यानी दोनों निष्कर्ष आपके गलत होंगे। कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं मतलब कि सभी कौन सा इसमें देंगे, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी दूसरा ऑप्शन सही देंगे। अगला सवाल भी देख लें आप, 19 नंबर, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। तो इसमें बच्चे, इसका अगर डायग्राम बनाओगे कैसे बनेगा, बच्चे अलग मतदाता अलग। अब निष्कर्ष, कोई मतदाता, कोई वयस्क मतदाता नहीं होते, गलत। कोई मतदाता बच्चे नहीं होते, ये सही होगा, क्योंकि कोई बच्चे मतदाता नहीं होते तो कोई मतदाता बच्चे नहीं होते, यानी दूसरा वाला सही होगा। अगला सवाल है, एक पासा दिया 4 बार फेंका गया है, 2 के विपरीत आपको बताना है। आपको हमने डाइस पढ़ाया, यूट्यूब पर भी पढ़ाया, ऐसे तो कई बार पढ़ाया है। 2 के विपरीत लाना है। तो जब 4 पासा बने होते तो क्या किया जाता, कोई 2 ऐसे पकड़े जाते हैं जिनसे आ जाए, 2 जिसमें हो। देखो पहले वाले में 2 है, तो ये जो 3 4 है ना, ये और किस में मिल जाएगा, ये देखो इसमें तीसरे वाले में मिल जाएगा। तो 3 4 काट दो, 2 के विपरीत जो बचा है वो आ जाएगा, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। है कि नहीं, सही रहा होगा, गलत था। कमेंट ही नहीं किया तो हम क्या करें भाई, तो कुछ बताया ही नहीं आप लोगों ने। आप लोग तो भाई सब ऐसे ही चाहते हो, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अगला वेन डायग्राम बनाना है, वृक्ष, पादप और मकान। तो सभी पादप वृक्ष होते हैं और मकान बाहर बनेगा, यानी एक के अंदर एक, एक बाहर, यानी कि तीसरा ऑप्शन। और सवाल है क्या, हाँ एक और था भाई, देख लें इसको भी। इसमें कह रहा है कि कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं। शिक्षित होना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए। तो शिक्षित तो ये त्रिभुज वाले हैं भाई, इसके अंदर होना चाहिए वो संख्या, और नियुक्त यानी कि सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन, दोनों पार्ट में कौन है भाई, 6 भी है ना, और 3 भी है। 6 भी है और 3 भी है, तो यानी कि 9 इसमें आपका आंसर होगा, दोनों को जोड़ देंगे। 9 है ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सवाल थे, हमने करवा दिए हैं, आपने आंसर मिला लिया होगा। इसी तरह कुछ सवालों के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। और जो शुरुआत में नंबर सीरीज हमने आपको दी है
वो हम चाहो कहो तो फिर से लिख दें, अभी बोर्ड पे लिखी भी है। 4 4 16 81 और 484, बोर्ड पे देख रहे थे भाई, 484 आगे लाना है। ऑप्शन आपके बोर्ड पे हमने लिख दिया था, तो देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, मिलते हैं इस नंबर सीरीज वाले सवाल के आंसर के साथ अगले वीडियो में, और आपका जो आंसर आवे तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, नमस्कार।